अब शिव नैवेद्य के संबंध में एक बड़ा सुंदर विचार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुने। सभी सनातनी हिंदुओं को यह बात बड़े भाव से और बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। शिव नैवेद्य के संबंध में, शिवजी के प्रसाद के संबंध में। ऋषय ऊचु अग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम वचः ब्रूहि तन्निर्णयम बिल्वो माहात्म्यम प्रसन्मुने। शौनकादि ऋषियों ने तीर्थराज प्रयाग की धरती पर सूत जी से पूछा कि हमने सुना है कि शिवजी को अर्पित जो नैवेद्य है, उनका जो प्रसाद है वह अग्राह्य होता है, उसे ग्रहण नहीं किया जाता है। इस संबंध में आप धर्मशास्त्र का विचार क्या है, इसका ठीक ठीक निर्णय सुनावें और बिल्व पत्र का महात्म्य बतावें। बिल्व पत्र की महिमा क्या है, क्योंकि बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये बिल्व के महात्म्य का वर्णन करें। पहले एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें। शिव संहितांतर्गत श्री रामार्चन महायज्ञ का विधान है। श्री रामार्चन महायज्ञ, रामार्चा होती है, वह भी एक यज्ञ ही है, महान यज्ञ है और बड़ा चमत्कारिक प्रभाव होता है रामार्चन का। असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाता है रामार्चन से। उस रामार्चन के महात्म्य में एक कथा आती है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज ने रामार्चन महायज्ञ किया और उसका प्रसाद बांटने की सेवा नारद जी को प्रदान की। नारद जी प्रसाद लेकर कैलाश आए और उन्होंने भगवान शिव को रामार्चन का प्रसाद दिया। शंकर जी आनंद में भरकर नृत्य करने लगे और संपूर्ण प्रसाद पा गए। सती जी थी उस समय, पार्वती जी नहीं थी, सती जी थी, दक्ष पुत्री सती। तो सती जी स्नान के लिए गई थी, वो सखियों के साथ लौट के आ रही थी। उन्होंने मार्ग में नारद जी को देखा। नारद जी से पूछा, गुरु जी आप कहाँ से पधार रहे हैं? बोले हम भगवान शिव का दर्शन करके आ रहे हैं। तो कैसे आए? बोले रामार्चन का प्रसाद ब्रह्मलोक से लेके आए थे। जाओ जाओ, तुमको भी मिल जाएगा प्रसाद, चले जाओ। सती जी आई, बोली प्रसाद लाओ हमारा। बोले बाबा, बोले हम तो भूल ही गए। जब क्या किया? बोले हम तो प्रेम में भर के पूरा ही पा गए, हमने तुम्हारे लिए कुछ भी बचाया नहीं, शेष नहीं छोड़ा। तो शिव संहिता में ऐसा लिखा है रामार्चन महात्म्य की कथा में कि सती जी ने रुष्ट होकर शिव जी को शाप दे दिया, आप हमारे हिस्से का भी प्रसाद खा गए, पा गए, हमको नहीं दिया, तो हम आपको शाप देते हैं, जो आपका प्रसाद खाएंगे वो कुत्ते की योनि में चले जाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुने हम क्या कहना चाहते, बहुत ध्यान से सुने, आगे इस पुराण की बात हम कहेंगे। ऐसा क्यों कहा सती जी ने? प्रसाद की एक मर्यादा है और महाराज प्रसाद की मर्यादा यह है कि प्रसाद कभी अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद हमेशा बांटकर खाना चाहिए। रामार्चन के प्रसाद की तो बात है कि आपको एक लड्डू भी मिला है तो किसी न किसी को आप उसमें से कुछ दो तब खाओ। तो आशय वहां कहने का यह है कि भगवान का प्रसाद जो बांट के नहीं खाता, अकेले खा जाता है, उसे कुत्ता होना पड़ता है, ये उसका मतलब है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज जी ऐसा लिखा है कुत्ता हो जाता है। तो महाराज जी तो बड़े विलक्षण समाधान करते थे। महाराज जी हंसने लगे, बोले कौन ऐसा बढ़िया सत्कर्म कर रहे हैं कि हम इंद्र महेंद्र बनेंगे, भजन तो कर नहीं रहे हैं, जीवन को नष्ट किए चले जा रहे हैं, तो सूकर कूकर ही बनेंगे। शिवजी का प्रसाद पाकर कुत्ता बनेंगे तो हवाई जहाज में घूमेंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर घूमेंगे, बढ़िया सावन लगा के नहाएंगे, दूध रोटी खाएंगे। ये तो हंसकर उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि प्रसाद के संबंध में विचार क्या है, इसको ठीक से शिव पुराण को पढ़कर ही देख लेना चाहिए। अब शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है, इस संबंध में हम आपको निवेदन कर रहे हैं। भगवान को निवेदित करके तुलसी दल पधरा कर भगवत प्रसाद शिव जी को निवेदित करो और उस प्रसाद को पाओ, कोई संकोच की बात नहीं। किंतु जो किसी मूर्तिकार के द्वारा टंकित शिवलिंग हैं, माने पाषाण से जिनका निर्माण किया गया है, उनको टंकित स्वरूप कहा जाता है। वो टंकित जो शिवलिंग हैं
उसमें भगवान शिव के चंड नाम के गण का अधिकार है। किसका अधिकार है? चंडाधिकार है। भगवान शिव के एक गण है चंड, उनका नाम शिवार्चन के बाद लिया जाता है। बाण रावण चंडी स श्रृंगी भृंगी रिटादय सदा शिवस्य नैवेद्यम सर्वे गृह्णन्तु सांभवा। जब शिवजी का पूजन पूरा हो जाता है तो शिवजी को भोग लगने के बाद उनके पार्षदों को प्रसाद दिया जाता है। यदि प्रसाद न देंगे तो पूजन सफल नहीं होगा। उनमें कौन कौन है शिवजी के पार्षद? बाण, बाणासुर, रावण। रावण एक रुद्रगण के रूप में भी रावण सेवा में अभी भी है। बाणासुर भी रुद्रगण के रूप में शिवजी की सेवा में है। बाण, रावण, चंडीस, चंडीस नाम के गण, श्रृंगी, भृंगी और रिट आदि, ये सभी जो रुद्रगण हैं वो भगवान शिव के नैवेद्य को स्वीकार करें। तो इनमें जो चंड नाम के गण हैं उन्होंने भगवान शिव, बहुत ध्यान से सुने, उन्होंने भगवान शिव की उपासना करके भगवान शिव को प्रसन्न करके वर मांगा कि आपको जो कुछ निवेदित किया जाए उस पर संपूर्ण अधिकार मेरा हो, दूसरे किसी का अधिकार न हो। भगवान शंकर ने कहा ये तो कठिन है। क्यों? क्योंकि हमारे नैवेद्य को तो ब्रह्मादि देवता भी श्रद्धा पूर्वक लेते हैं, और केवल तुम्हारा अधिकार हो जाएगा तब तो किसी को हमारे प्रसाद का सौभाग्य ही नहीं मिलेगा। बोला नहीं, हम तो बस यही चाहते हैं, हमारा ही पूरा अधिकार हो। होते हैं बड़े निष्ठावान, कई चेले भी ऐसे होते हैं, बोले गुरु जी की थाली पर तो हमारा ही अधिकार, हम किसी को एक कण नहीं देंगे उसमें से। ऐसे होते हैं कटी लोग। चंडी जी बोले कि हम तो दूसरे में राजी नहीं है, हमको तो पूरा पूरा चाहिए। तब शंकर जी ने कहा जो किसी मूर्तिकार के द्वारा निर्मित शैल आदि की प्रतिमा होगी, पाषाण निर्मित प्रतिमा होगी, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, स्वयंभू लिंगों में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, वाणलिंग माने नर्मदेश्वर लिंग में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, रत्नलिंग रसलिंग में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। रत्नलिंग माने होता है मणिमाणिक्य आदि के शिवलिंग, अथवा रसलिंग माने पारद लिंग, अथवा धातुलिंग, धातुलिंग माने स्वर्णलिंग, रजतलिंग, इनमें भी आपका अधिकार नहीं होगा। इनसे जो बच गया, अर्थात किसी मूर्तिकार के द्वारा बनाई हुई टंकित प्रतिमा शिवलिंग, उसमें तुम्हारा अधिकार होगा, और वह अधिकार भी तुम्हारे लिए होगा। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त लोग हैं वो उस प्रसाद को भी ग्रहण करें, उनको दोष नहीं होगा। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, अन्य दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, उनको तो स्वयंभू लिंग अथवा वाणलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग का ही नैवेद्य लेना चाहिए, सामान्य टंकित स्वरूप का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। अब एक और बात है कि भले ही आपके स्थान में टंकित शिवलिंग विराजमान है, पर भगवान को भोग लगाकर निवेदित कर दिया तो उसमें चंडाधिकार नहीं है, फिर तो वो भगवत प्रसाद है। और शालिग्राम शिलालग्न होने से, इसलिए महाराज जी कई प्राचीन शिवालयों में शालिग्राम को ऊपर पधराकर शिवलिंग के ऊपर तब पूजन होता है, हरिहरात्मक पूजन होता है। कई जगह ऐसी व्यवस्था है। आप पशुपतिनाथ जी गए हैं? पशुपतिनाथ जी में नेपाल गए ना? पशुपतिनाथ जी में भगवान पशुपतिनाथ का पूजन शालिग्राम जी के साथ ही होता है, आज भी होता है। उनके साथ ही उनका अभिषेक होता है, उनके साथ ही उनका स्नान होता है। इधर आसाम में शिवालय एक जगह है, वहां प्राचीन शिवलिंग है, वहां सब बहुत प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन शालिग्रामों के साथ उनका पूजन होता है। इसका भी निरूपण ग्रंथ में लिखा हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और शिवजी के नैवेद्य के बारे में लिखा है कि शिवजी के प्रसाद का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, और कोई श्रद्धा पूर्वक शिव प्रसाद ग्रहण कर ले तो उसको करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो शिव नैवेद्य को मस्तक झुकाकर प्रणाम नहीं करता, शिव स्मरण पूर्वक उसे ग्रहण नहीं करता है, वो मनुष्य नारकीय है। यह भी लिखा हुआ है। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेशाम लिंगानम नैवेद्यम भक्तेच्छुवम। जो शिव दीक्षा से युक्त है वो सभी शिवलिंगों का प्रसाद ले सकता है, किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त नहीं है, अन्य दीक्षा युजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम, अन्य दीक्षा लिए हुए हैं पर शिव भक्ति भी करते हैं, ऐसे लोगों को शिव नैवेद्य भक्षण में कौन कौन शिव जी का पूजन प्रसाद लेना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है
ये विश्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय का 13वां श्लोक है, 13वां 14वां श्लोक। शालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजा पाषाणे राजते लिंग स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते काश्मीरे स्फाटिके रत्ने ज्योतिर्लिंगे सुसर्वसः चांद्रायण समं प्रोक्तम शंभोर नैवेद्य भक्षणम। एक शिवलिंग होते हैं शालिग्रामोद्भव लिंग। आप जाएंगे नेपाल में जहां शालिग्राम जी प्रकट होते हैं, दामोदर कुंड से शालिग्रामी गंड की प्रकट होती हैं, शालिग्राम पर्वत है, मुक्ति नारायण क्षेत्र है, वहां महाराज जी शालिग्राम स्वरूप में शिवजी भी निकलते हैं। ये शालिग्रामोद्भव लिंग का सबसे पहले नाम शिव पुराण में लिखा है, शालिग्राम से ही। और महाराज जी शालिग्राम स्वरूप में अन्य देवों के स्वरूप भी मिलते हैं। हमारे ठाकुर जी की सेवा में एक शालिग्राम जी विराजमान है, साक्षात गणपति, कोई मूर्तिकार के बनाए हुए नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनका दर्शन करके कहेगा साक्षात गणेश जी, बिल्कुल शूर्प कर्ण सुंड दंत एक दंत चरण सब कुछ है उनके श्री, वो भी हमको वहीं मिले। तो हमको तो सब राम जी के ही रूप में मिल गए, राम जी की बड़ी कृपा है। तो भगवत कृपा से ये शालिग्रामोद्भव लिंग, रसलिंग माने होता है पारद लिंग, और जो पाषाण लिंग रजत लिंग, पाषाण लिंग का अर्थ है बनाए हुए लिंग नहीं, जो स्वाभाविक किसी पवित्र नदी के गोल शिवलिंग आकार पाषाण है वो पाषाण लिंग है। राजत माने चांदी के शिवलिंग, स्वर्ण के शिवलिंग, अथवा देवताओं ने जिनकी प्रतिष्ठा की है, अथवा जो केसर से निर्मित शिवलिंग है। केसर से भी शिवलिंग बनाने की विधि है। हम समझते हैं कि केसर को खूब गहरा घोट करके चंदन के साथ और उसका गोला बनाकर फिर उसके जलहरी के साथ शिवलिंग बनाने का विधान होगा। उसी को काश्मीर लिंग कहा है, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। इनका जो प्रसाद है चांद्रायण समम प्रोक्तम, इनका प्रसाद एक बार कोई ले ले तो चांद्रायण व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो इनका प्रसाद लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है जो शिव निर्माल्य को अपने मस्तक पर धारण करता है। जो शिवजी के प्रसाद का को ग्रहण करता है, भक्षित्वा द्रुतम तस्य सर्व पापम प्रणश्यति, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जो बात हमने कही थी उसको हम फिर कह रहे हैं। 16वां श्लोक है, चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तत्र भक्तितः। जिसमें चंड गण का अधिकार है उस नैवेद्य को सभी लोगों को नहीं लेना चाहिए, और जिसमें चंडाधिकार नहीं है उस प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। किंतु जो शिव दीक्षा से युक्त हैं वो चंडाधिकार वाले शिवलिंग का प्रसाद भी ले सकते हैं, उनको कोई दोष नहीं। अब अंतिम समाधान दे रहे हैं सूत जी 19वें श्लोक में। बोले अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। जो लोग कहते हैं कि शिव नैवेद्य चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, वह अग्राह्य है, वो दोष भी शालिग्राम शिला संगात। जब शालिग्राम जी कैसे शिव जी का पूजन होता है तो सर्वम याति पवित्रताम, सब कुछ ग्राह्य हो जाता है। हाँ, एक और बात है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया उसमें किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार है, किंतु जो बाहर निवेदित किया गया उसको कोई लेता है। पुराने जमाने में ब्राह्मण भी माली आदि को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पदार्थ दे देते थे, मालियों को दे देते थे, गोसाइयों को दे देते थे, और जो बाहर निवेदित है वो ब्राह्मण लेते थे। हमने तो ये भी देखा है कि नवग्रह की पीठ की दक्षिणा ब्राह्मण नहीं लेते थे। अब तो नवग्रह को ही खा जाए। नवग्रह पीठ की दक्षिणा क्या है? हाँ, नवग्रह पीठ की दक्षिणा हमने अपने जिस परिवार में जन्म लिया उसमें यही काम होता था पीढ़ी दर पीढ़ी से, पंडिताई वाला काम। तो हमने देखा वो कलश और वहाँ का जो कुछ भी सामान, दक्षिणा तो यथावत चढ़ती वहाँ, पर उसको जोगी को दे दिया जाता था या माली को दे दिया जाता था, उसको ब्राह्मण नहीं लेते थे, नवग्रह का नहीं लेते थे। इसलिए राहु केतु आदि का दान भी डकौत जो होते हैं उनको दिया जाता है। शनि राहु केतु इनका दान ब्राह्मण नहीं लेते। अब सब जय सिया राम हो गया।
तो इस प्रकार से यह महिमा का वर्णन किया गया है।